बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। हमने सेल वॉल को डिस्कस किया, हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया। उसकी जो डिटेल स्ट्रक्चर्स हैं वो पिछली वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या था, एक बाउंड्री थी हमारे पास सेल की, जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा था सेल को किसी भी किस्म के फॉरेन पार्टिकल से, या जो भी मटीरियल बॉडी के अंदर आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, उन सारों को जो चेक एंड बैलेंस है वो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन कर रहे हैं। अब हमने जो स्ट्रक्चर देखना है वो हमने ये देखना है कि सेल के अंदर जो है वो मटेरियल कौन कौन सा मौजूद होता है। सेल के अंदर हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें आ जाती हैं, एक साइटोप्लाज्म आ जाता है और एक न्यूक्लियस आ जाता है। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम साइटोप्लाज्म को देखते हैं। तो साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जितना भी फ्लूइड मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जितना भी मटीरियल मौजूद है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे और भी ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है वो है साइटोस्केलेटन। उसके अंदर क्या चीज़ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। इसका एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम फोकस करते हैं साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन क्या है, ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है वाटर। अब हमने कहा साइटोप्लाज्म सारा लिक्विड मटेरियल है, इस वजह से हमने वाटर को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और वाटर बहुत लार्ज अमाउंट में मौजूद है, यानी 90% जो है वो वाटर मौजूद होता है। MCQs के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर कितना परसेंट है, 90% इन्वॉल्व होता है इन द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके बाद और क्या चीज़ें आ जाती हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, विटामिन, शुगर, ये सारी चीज़ें हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। और इसी तरह जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास प्रोटीन्स हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिल के हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन बना देते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास जिसमें सॉल्यूट जो है वो प्रॉपरली मिक्सड हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर। एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम पानी के अंदर शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जो वो प्रॉपरली मिक्सड हो जाता है तो वो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन बना देता है। इसी तरह जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलके हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, यानी सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर प्रॉपरली मिक्स नहीं होता। लाइक एग्जांपल देख लेते हैं ब्लड की। अब ब्लड के अंदर बहुत सारे मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहे, उनको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप को। तो जब हम माइक्रोस्कोप में उस चीज़ को स्टडी करते हैं तो हमें हर चीज़ नज़र आ रही होती है कि क्या क्या मटेरियल मौजूद है ब्लड के अंदर। तो इस वजह से हम उसे कहते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके अलावा साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन में हम देखें तो दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आता है साइटोसोल और एक आता है साइटोजेल। अब साइटोसोल हमारे पास क्या चीज़ होती है, जितना भी लिक्विड मटेरियल मौजूद होता है उसे हम साइटोसोल कह देते हैं। ये हमारे पास लेस विस्कस होता है। लेस विस्कस का मतलब ये है जिसकी विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी किसकी कम होती है, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होती। अब रेजिस्टेंस क्या होती है वो देखते हैं। लाइक पानी का एक ग्लास ले लो, उसमें पानी हमने डाल दिया, अब उसका फ़्लो चेक करें तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली फ़्लो कर रहा होगा, उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगी, इसका मतलब है वो लेस विस्कस है। दूसरी चीज़ आ जाती है जो है वो साइटोजेल है। जेल के नाम से ही पता चल रहा है जिसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। लाइक आप शहद लेते हो और शहद को जब आप मूव करवाते हो तो वो हमारे पास बहुत स्लोली मूव कर रहा होता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत आ रही होती है, तो उसके अंदर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। साइटोप्लाज्म सबसे पहले इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म में। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जिसके अंदर ब्रेक डाउन भी हो रही है और फॉर्मेशन भी हो रही है, दोनों काम हो रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस करता है, यानी प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा होता है, प्रोटीन बना रहा होता है। सेकेंड हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है। थर्ड आ जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस हमारे पास क्या चीज़ होती है, जिसमें
ब्रेक डाउन होती है ग्लाइकोजन की ग्लूकोज के अंदर। अब ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज की। ग्लूकोज जब हमने स्टोर करना होता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो फिर जब ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन की जाती है तो वो वापस कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है। अब हमने देख लिया कि उसमें फॉर्मेशन भी हो रही है और ब्रेक डाउन भी हो रही है। इसके अलावा क्या फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म का? ये स्टोर कर रहा होता है यूजफुल कंपाउंड्स को, जो भी ज़रूरत के कंपाउंड्स हैं उनको स्टोर कर रहा है। इसके अलावा जो भी वेस्टेज वगैरह होती हैं वो बॉडी में से एक्सक्रीट आउट भी कर रहा होता है। तो ये सारे वो फंक्शनिंग है जो साइटोप्लाज्म में इन्वॉल्व होते हैं, और ये सारा स्ट्रक्चर था, ये कंपोजिशन थी साइटोप्लाज्म की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं और वो अपनी फंक्शनिंग कर रहे होते हैं।